हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपका 5th लेसन स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। ठीक है, चिट्ठियों की मतलब इस पूरे लेसन में चिट्ठियों के बारे में ही बताया हुआ है। ठीक है, इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम है अरविंद कुमार। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि देखो पत्रों के बारे में, चिट्ठियाँ क्या है, उनकी क्या महत्ता है हमारे जीवन में, कैसे पहले लोग चिट्ठियों के राय मतलब एक दूसरे को चिट्ठियों से ही जुड़े। जैसे आजकल तो मोबाइल वगैरह यूज़ होने लग गए, लेकिन पहले मोबाइल नहीं होते थे, संदेश कैसे भेजते थे, चिट्ठियों के द्वारा। उन चिट्ठियों को हम मतलब सालों के साल हमेशा हम अपने आप संभाल कर रखते थे, वो एक अहम याद होती थी हमारे पास। ठीक है, लेकिन आजकल जो भी मोबाइल में जो संदेश होते हैं वो तो थोड़े टाइम के लिए होते हैं, बाद में डिलीट हो जाते हैं, लेकिन पत्र एक ऐसी चीज़ है जिसको चाहे हम अपने आप अपने साथ सालों रख लें तो वो कभी भी ख़राब नहीं होते। ठीक है, पत्रों की दुनिया भी अजीब व गरीब है, उनकी उपयोगिता कम से बनी रही है। पत्र जो काम कर सकते हैं वह संचार का आधुनिकतम तो साधन नहीं कर सकता है। पत्र जैसा संतोष फ़ोन या एमएमएस का संदेश कहाँ दे सकता है। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें यही बताया हो कि जैसे देखो पत्रों का भाव सब जगह एक सा है। ठीक है, जैसे भाव सब जगह एक सा है, भले ही उसका नाम अलग अलग हो। जैसे पत्थर को उर्दू में खत कहते हैं, संस्कृत में पत्थर कहते हैं, कन्नड़ में कागद, तेलुगु में उत्तरम, जाबू में लेख तथा तमिल में कदिड कहा जाता है। पत्थर यादों को सहेज कर रखते हैं, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि हर एक की अपनी पत्थर लेखन कला है और एक के पत्रों का अपना दायरा है। दुनिया भर में रोज़ करोड़ों पत्थर एक दूसरे को जो है तलाशते तमाम ठिकानों तक पहुंचते हैं। जैसे पहले पुराने ज़माने में पत्रों का उपयोग ज़्यादा होता था, लोग एक दूसरे तक पहुंचने चाहे नहीं भी पहुंचते तो एक दूसरे को अपनी याद दिलाने के लिए पत्र लिखते थे। उन पत्रों को संजोया जाता था, अपने साथ सालों रखा जाता था। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, उन्होंने सन 1953 में सही कहा था कि हज़ारों सालों तक संचार का साधन केवल हरकारे या फिर तेज घोड़े करें, उसके बाद पहरे आए, पहिए आए, फिर रेलवे और तार से भारी बदलाव आया। तार ने रेलों से भी तेज़ गति से स्वाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू किया। अब टेलीफोन आ गए, वायरलेस है। जैसे देखो पुरानी चीज़ों से जैसे स्टार्ट हुआ, पत्थर से स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे संचार के साधन आने स्टार्ट हुए, टेलीविज़न आए, फिर ऐसे फ़ोन आ गए। उसके बाद अब जो है धीरे धीरे हमारी जो तकनीक की जो अवस्था है वो चेंज होती गई। उसके बाद जो है देखो अगर आप बारीकी से इसकी मतलब देखो, जहाँ तक पत्रों का सवाल है, यहाँ पर इस पूरे लेसन में पत्रों की महत्ता को ही बताया गया है कि पत्र कितने इम्पोर्टेंट है, कितने इम्पोर्टेंट थे। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि अगर आप पत्रों को बारीकी से उसकी तह में जाएं तो आपको ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे कभी किसी को पत्र देखो ऐसा कोई इंसान आपको कोई भी नहीं मिलेगा जिसने किसी को पत्र नहीं लिखा हो। ठीक है, जहाँ किसी से लिखवाया नहीं गया हो या फिर उसने कभी पत्र का बेसब्री से इंतज़ार नहीं किया हो। मतलब हमारे सैनिक तो पत्रों का जिस उत्सुकता से इंतज़ार करते हैं उसकी तो कोई मिसाल ही नहीं है। सैनिक जो है अपने घर पर पत्र के द्वारा ही बात करते हैं, उनको अपनी सारी इच्छाएं पत्र के द्वारा ही बताते हैं। आज देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो अपने पुरखों की चिट्ठियों को सहेज कर और संजो कर जो विरासत के रूप में रखते हैं। और फिर बड़े बड़े लेखक, पत्रकार और कवि, प्रशासक, जो जितने भी बड़े बड़े लेखक हैं, उनकी जो पत्र रचनाएं थी वो अपने आप में एक अनुसंधान का विषय है। जैसे आप महात्मा गांधी की बात करें तो दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे जाते थे और जहाँ पे भी रहते थे वहाँ तक पहुँच जाते थे। आज़ादी के आंदोलन की कई जो हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। उसके अलावा जैसे पत्र व्यवहार की अगर भारत में जो इनकी जो परंपरा है बहुत ज़्यादा पुरानी है, पर इसका जो असली विकास वो आज़ादी के बाद हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा जो गुडविल है वो डाक विभाग की है। इसकी खास वजह यह है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। आपको पता है कि पत्र जो एक दूसरे लोग को दूसरे लोगों से जोड़ने का काम करता है, घर घर तक इसकी पहुँच है। उसके अलावा जैसे हम बात करें, जैसे जंगलों से घिरे गाँव हो या फिर बर्फबारी के बीच जो लोग रह रहे हैं वो फ़ोन के द्वारा थोड़ी ना बात करते हैं। जो रेगिस्तान की ढाणियों में लोग रह रहे हैं वो किसके द्वारा, वो खतों के द्वारा ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह दूर देहात में लाखों गरीब घरों के चूल्हे जो मनी ऑर्डर व्यवस्था से ही चलते हैं। गाँवों या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया जो होता है वह देवदूत के रूप में देखा जाता है। इस तरह जो इस लेसन में पत्रों की महत्ता को बताया गया है कि पत्र हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट थे, हैं और रहेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आज जो है तकनीक में बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं। जैसे मोबाइल यूज़ ज़रूरी नहीं कि हम यूज़ करें तो सारी दुनिया यूज़ कर रही है। देश में कुछ ऐसे कॉर्नर हैं जहाँ पर ऐसे लोग रहते हैं जिनके पास नहीं है और वो जो है अभी तक जो है ख़तों का यूज़ ही करते हैं और ख़तों के द्वारा ही वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस तरह जो हमारा ये लेसन कंप्लीट होता है। इस लेसन को आप खुद भी घर पे रीड करोगे। आप जो है इस लेसन के वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर को अपनी फेयर नोटबुक पे उतारना और साथ में लर्न भी करना।